प्रियतम मन मंदिर बसे। हमारा भारत ही तो मंदिर है और इस मंदिर में हमारे प्रियतम भगवान का सदा स्थान है। समय समय पर जब संकट आते हैं तो वो संकटों को हटाने के लिए कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। विनती करते हैं लोग, साधु संत जब विनती करते हैं तो वो प्रभु किसी न किसी रूप में आकर की रक्षा करते हैं। आज भी भारत में भारत जो मंदिर है, इस भारत मंदिर पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस मंदिर में बैठकर हम अपने देवता की आराधना करते हैं। इसकी रक्षा के लिए अवश्यंभावी है। इसके लिए हमें नियमित भगवान के श्री चरणों का ध्यान, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु सर्व सामर्थ्य हैं और यदि उनसे कहोगे कि प्रभु मेरी इस मंदिर के इस कचरे को साफ करते समय थोड़ा सा मंदिर की ओर दृष्टि डाल दें, तो तुम देखोगे तुम्हारे देश की रक्षा अवश्य होगी। भगवान बहुत उदार हैं। कभी हम सोच भी नहीं सकते भगवान कितने उदार हैं, कभी नहीं सोच सकते। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और ऐसा दुर्लभ शरीर भगवान ने हमें प्राप्त दे दी और हम इस मानव शरीर को ही यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं। खाने पीने सोने में ही निकाल देते हैं अपने जीवन को, जो कि ये जीवन मानव ये चाबी है, मोक्ष की चाबी है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। आए थे हरिभजन को और औटन लगे कपास। जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो भूल गए और भूल करके हम दूसरे कार्य में लग गए। प्रभु कितने उदार हैं हमने कभी सोचा नहीं। क्या काम पड़ता है तुम्हें अपने राग रंगों से? अवकाश ही कहाँ है, छुट्टी ही कहाँ है, अपने माया जाल में पड़े हुए। जब माया जाल से लोग छूटेंगे ना, जब तो भगवान को याद करें। अच्छा, संकट में जरूर भगवान को याद करते हैं। तुमने देखा नहीं, जन की पुकार पर अपने लाडले की बात रखने के लिए वह अपनी बात, अपनी प्रतिज्ञा तक छोड़ देते हैं। महाभारत के समय अर्जुन से आप कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन अब भी विचार कर लो। एक ओर मेरी सेना अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं सिर्फ अकेला हूं, वह भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के लिए हूं मैं। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो केवल आप में काम है, आपसे ही काम है, मुझे बस आप ही चाहिए। बोले अभी भी सोच लो, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले सोच लिया भगवान, आप जानो इस प्रकार जो तुम्हें चाहता है ना, भला उससे वह दूर हो सकते हैं क्या? इस प्रकार यदि तुम्हारा हृदय भी कह दे कि मैं केवल भगवान को चाहता हूं, आपको चाहता हूं, तो तुम्हारे रथ की डोरी भी वह संभालने को तैयार हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। बस बन गए अर्जुन के रथ के सारथी और उधर प्रतिज्ञाबद्ध हैं। पर अर्जुन की रक्षा का भार जो ले चुके थे ना, तो उधर भीष्म पितामह अपने प्रेमी प्रियतम को योद्धा के रूप में देखना चाहते थे, योद्धा के रूप में देखना चाहते थे। वो भी प्रण लिए थे भीष्म पितामह कि मैं गंगा के दूध को लजाऊं, जो श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण ना कराऊं। क्या पूछते हो? इस अनोखे रिझवार की रीझ भूल गए, अपनी प्रतिज्ञा और कर दी अपने भक्त की
साध पूरी, संकल्प पूरी कर दी। ऐसे भगवान प्रियतम से अगर प्रेम कर ले तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा कभी भी। प्रिय मिलन की राह को जला लो और प्रेम की आग को जलाओ। मुझसे पूछते हो प्रेम कैसे किया जाता है, यह भी भला कुछ पूछने की बात है क्या? दुनिया की अन्य चीज़ों से प्रेम करने के लिए क्या तुम किसी से पूछते हो? कोई साधना की है? दुनिया की नाशवान वस्तु के लिए कभी किसी से प्रेम किए अगर कोई, तो कभी कोई किसी दूसरे से पूछता है कैसे किया जाता है प्रेम? वो अनायास ही होता है। और जब अनायास होता है तो ऐसे ही भगवान से कर लो। और इसी प्रकार यदि भगवान से, श्री कृष्ण से, श्री राम जी से प्रेम हो जाए, तुम्हारे आंखें प्यासी हो जाए, सोना, रोना, खाना, बोलना सभी कुछ उसके लिए हो जाए, तो तुम्हारा काम होते देर नहीं लगता। गोपियों की भांति उनके बिना चारों ओर सूना दिखने लगे। गोपियाँ कहती हैं भैया उद्धव, जब से प्यारे श्याम सुंदर मथुरा से गए ना, तब से यह वृंदावन सूना हो गया। यह कुंजे जो 12 मास लहराती थी ना, आज प्यासे हैं, भगवान के वियोग में सूख गई। यह यमुना बहन अपना इठलाना छोड़कर मौन हो गई। यह गायें, ये ग्वालें, ये सब सुगंधित समीर, सब कुछ इन भगवान के बिना उदास हैं। यह समीर, शीतल सुगंधमय शरीर हमारे लिए विष भरी श्वास बन गए। यह है गोपियों की दशा। और इसी प्रेम में बंध कर वह भगवान वहाँ आते हैं। भगवान रह भी नहीं सकते उनके बिना। तुम एक को, किसी को चाहो, भगवान अपने आप कनेक्शन जुड़ जाता है। किसी को चाहने लगोगे तो उसके प्रति भी अगला तुम्हारे प्रति भी चाहने की इच्छा हो जाती, चाहे भले वो कैसा भी हो। तो भगवान का खूब जप किया, तप किया, शरीर को सुखा कर कांटा बना डाला, परंतु उस प्यारे के प्यारे की एक छटा भी नहीं मिली। क्यों? आंखों में प्यास नहीं जगी। आंखों में प्यास नहीं जगी। यदि आंखों में प्यास जगी हो तो चैन कहाँ हो? जब तब पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर वह तो खोजता फिरता है अपने प्रियतम को। यमुना से पूछते हैं, मेरे प्रियतम तुम्हारे पास आए थे तभी तुम प्रसन्न हो। तुम्हारा श्याम रंग मेरे श्याम से मिलन का प्रतीक है। गोपियाँ कहती हैं क्या मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा कर दोगी? मुझे उनसे मिला दोगी? कदम के पेड़ के पास जाकर उनसे लिपट जाता है। भगवान तुम्हारे डालियों में, तनों में बैठ करके बंसी बजाते थे। मेरे बंसीधर किधर हैं? मैं उनके बिना बेहाल हूँ। बंसी बट पर बैठा प्रियतम की बाट जोहता है, खोजता है, देखता है, निहारता है। और यही तो प्रियतम नित्य बंसी बजाते थे, आते ही होंगे। यही साध है, यही आँखों की प्यास है। उन्हें मिलाने में सामर्थ्य है।
जितना जब तब करोगे, कहीं उससे थोड़ी सी भी अपने आंखों में अश्रु बहाव ला दो। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है भगवान के सामने रो। जिन्होंने उसे पा लिया ना, उसके पास जाकर थोड़ी सी गिड़गिड़ाओ तो देखो कितना जल्दी काम बनता है। संत कृपा का स्वरूप होते हैं। संत कृपा का स्वरूप होते हैं, महान उदार होते हैं संत। वह अपने भंडार को लुटाने के तैयार बैठे हैं। कोई दिल वाला होना हो जाए तो सही। शबरी की आंखों में प्यास थी। शबरी के आंखों में प्यास थी, भगवान को देखने की चाह भी थी। और भगवान को देखने की चाह संजोग कर वह पगली शबरी पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम में। शादी होने वाली थी शबरी की, लेकिन पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम पर। अब ऋषि ने देख लिया इन आंखों में प्यास है, यह अधिकारी है और उस सुधा पान की फिर भला देर कहाँ। शबरी को आश्रम मिल गया, आश्रम में एक कमरा मिल गया, आश्रय मिल गया। और ऋषि समाज मतंग का बहिष्कार कर देते हैं। सारे ऋषि मिलकर के समाज, संत समाज बहिष्कार कर देते हैं मतंग ऋषि का। परंतु वह शबरी को निराश्रय नहीं करते। इस बहिष्कार का मूल्य उन पागलों की दृष्टि में कुछ नहीं होता। उन्हें तो भगवान के उस रूप माधुरी का पान करा देने में आनंद मिलता है। यही है उनकी सहज कृपा। जिसने उसे पा लिया निहाल हो गया। जिसको इस प्रेम का नशा चढ़ जाए, भगवान के प्रेम का नशा चढ़ जाए ना, वह पागल हो जाता है। अभी एक लड़का वृंदावन में ब्रज में उछल कूद करता है, भले कैसा भी हो, लेकिन वो भगवान के लिए अभी भी उछल कूद करता रहता है। उछलता है फिर परिक्रमा लगाता है। आगे ना जाने भगवान कृपा कैसे करें, लेकिन अभी जो है ना भाव उसका भगवान के प्रति, तो ऐसा नशा चढ़ जाए। सूरदास आंखों से, सूरदास के आंखों से दिखता नहीं, मार्ग जानते नहीं, पर कुछ भी हो जाए, जो तूफान उठा उसे रोक सकने की सामर्थ्य नहीं है। चल पड़े ब्रज की ओर बीहड़ मार्ग पर, भगवान की खोज में। गिरते हैं, उठते हैं, ठोकर लगती है, कराह उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं, परंतु जा रहे हैं कहाँ? प्यार की खोज में, भगवान के श्री चरणों की खोज में, मिलने की तमन्ना लेकर के। सूरदास जी का हाल देखा, मचल गया उस भगवान का मन, कोमल अति उदार हृदय। आ गए चट ग्वाल बन करके। और बाबा हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले अंधा हूँ भैया, साधनहीन हूँ, परंतु सुन लिया है कि उस कन्हैया का नाम वृंदावन में रहता है, बड़ा ही उदार है। मन चंचल हो उठा उसे देखने को, पर सामर्थ्य नहीं है कि मैं ले चलूं बाबा। भगवान कहते हैं कि मुझ में सामर्थ्य नहीं, मैं ले चलूं बाबा। भगवान कितने दयालु हैं, परीक्षा भी लेते हैं,
साथ भी रहते हैं। भगवान को ही सूरदास कहते हैं कि वो वृंदावन में रहता, जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं वो पहले ही आ गया मिलने के लिए। सूरदास कहते हैं कि बड़ा उदार है, बड़ा सलोना है, मन चंचल उठा, मन चंचल है, मन मचल उठा, और उसको देखने को पर मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं लेके चलूं बाबा। तो अच्छा, किसी को कोई मिल जाए, मार्ग ना मिल रहा हो और अचानक आके बोले मैं मंजिल तक पहुंचा दूं, तो कितनी खुशी होती है। तो सूरदास कहते हैं हाँ हाँ ले चल भैया, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, मुझे ले चलो मेरे भगवान श्री कृष्ण के पास। हाथ पकड़ा, छूते ही बिजली दौड़ गई। बाबा ने समझ लिया कि यही है मेरा वह छलिया। बोले बस भैया अब मेरा समय हो गया, अब मैं विदा लूंगा, पर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो चाह पैदा करो, अंतर्मुख हो जाओ और अंतर में उन्हें ढूंढो, अंदर में उन्हें ढूंढो, वहीं मिलेंगे, बाहर नहीं मिलते। हिरणाक्ष की भांति बाहर खोजने वाले दैत्यों को कुछ नहीं मिलता। हिरणाक्ष का बेटा ही हिरणाक्ष के घर में ही भगवान को प्रकट कर दिए, राजमहल में ही प्रकट कर दिए, और वो बाहर ढूंढ रहा था। तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे मन मंदिर में बैठा है, कहीं दूर नहीं है। ढूंढना अपने को है, हम जितना ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, संकल्पित हो जाएं, हमारा मन अगर संकल्पित हो जाए कि नहीं हम तो भगवान से ही मिलेंगे, तो पक्का है भगवान मिलते हैं। भगवान मिलते नहीं, दौड़ते आते हैं, दौड़ते आते हैं। क्योंकि भगवान को भी लगता है कि कोई हो, लेकिन दुनिया में सब स्वार्थी। आजकल जब आवश्यकता होती है तो संत महात्माओं के पास, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, और जब आवश्यकता पूर्ण हो जाती है ना तो वो भूल जाते हैं कौन सा मंदिर। अब लोक लाज के लिए मानते भी हैं, कई मठ मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं वो कार्य, और जाते भी इसीलिए अपनी कामना लेकर के। लेकिन जो ओरिजिनल कामना है ना, वो कामना नहीं चाहते। वो आवागमन के कुचक्र से हटने के लिए वो कामना चाहते ही नहीं। जो हमारा मेन मकसद है, हम यहाँ आ गए, अब दोबारा जन्मना ना पड़े। जन्मना वो सार्थक है जब कभी दोबारा जन्म ना ले, मरना वो सार्थक है फिर कभी मरना ना पड़े। लेकिन हम भूल जाते हैं, इस चीज़ को याद ही नहीं करते, भगवान से मांगते ही नहीं, मांगते हैं कुछ और जो नाशवान है। जो अभी आया है कल फिर मिलेगा नहीं, फिर चला जाएगा वो। अब हमारी कोई यात्रा है, बाजू में कोई आकर के बैठ गया, अब हम उससे रिश्तेदारी कर लिए। बड़ा है तो चाचा ताऊ कहना प्रारंभ कर दिए, छोटा है तो बेटा कहना प्रारंभ कर दिए, बराबर का है तो यार मित्र बनाना प्रारंभ कर दिए। अब हम उसी में इतना आसक्त हो गए कि जो हमारा कार्य है वो हम भूल गए। हम स्टेशन तक, हमें कौन से स्टेशन में जाना ये भी भूल गए, बस उसी के प्रेम में रह गए। ये अपना है, ये अपना है। मरने के बाद किसी का कभी टेलीफोन नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, कभी आकर के वो ये नहीं कहता कि तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल क्या है।
कारण ये मोह माया है, थोड़े दिन के लिए है और थोड़ी दिन बाद फिर जाना है। हम कभी ये मत समझना कि वो हमेशा जन्म जन्मांतर से अपना ही रहा। अपना दुश्मन भी पुत्र बन करके आता है, कर्जदार भी पुत्र बन करके आता है, मित्र भी पुत्र बन करके आता है, भाई बन करके आता है, पिता भी बन करके आता है। देखते हो ना, कई बार ऐसा होता है, जन्म लिया लड़का और जन्म लेते ही वो दवाई गोली में चलने लगा, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त उसका शरीर जीवन, और वो दवाई गोलियों में, फिर कई लाखों रुपए लगा दिया, उसके बाद भी नहीं बचा, खत्म हो गया। ये क्या था? यही तो कर्जदार जो कर्ज लेकर के मरते हैं ना, तो वो कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। वही जिसका कर्ज था वो पुत्र बन करके आया और कर्जदार पिता बना है, और अब इस जन्म में वो चुका रहा है। तो इसलिए कर्जदार मत बनो, बनना है तो भगवान के बनो। हम भगवान के कर्जदार बन जाए तो आनंद है, संसार के नहीं।